हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। अपना पॉलिनेशन कंप्लीट हो गया था। अब पॉलिनेशन अपन ने पढ़ा था कि क्रॉस पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन। अब ये करवाने के लिए प्लांट्स और फ्लावर्स में कुछ अडेप्टेशन होने चाहिए। तो ये टॉपिक है जो कि इम्पॉर्टेंट है, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले है कि जो अधिकतर अपने प्लांट्स हैं वो प्लांट्स कैसे हैं, हर्मेफ्रोडाइट। हर्मेफ्रोडाइट मतलब होता है बाइसेक्सुअल। अधिकतर जो है आपको मेल और फीमेल दोनों मिलेंगे, तो उस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, हर्मेफ्रोडाइट। और ये फ्लावर्स जो हैं जब दोनों होंगे तो उस कंडीशन में जो है सेल्फ पॉलिनेशन के चांसेस ज़्यादा बनते हैं। तो कंटिन्यू अगर सेल्फ पॉलिनेशन होता है तो उसके रिजल्ट क्या है कि इनब्रीडिंग डिप्रेशन होता है वहाँ पे। इनब्रीडिंग डिप्रेशन मतलब होता है कि अगर कंटिन्यू सेम कैरेक्टर चलते रहते हैं तो धीरे धीरे जो रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी है वो कैसी हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है। तो उसे हम बोलते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन। कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो सेल्फ पॉलिनेशन अगर रहेगा तो वहाँ पर रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। फिर इसीलिए हम क्या चाहते हैं कि वेरिएशन, क्रॉस पॉलिनेशन है वो क्रॉस पॉलिनेशन हो जिससे कि वेरिएशन आए, और वेरिएशन जो है हमारे एवोल्यूशन में भी हेल्प करते हैं और उनमें ऐसे डिप्रेशन वाली जो कैरेक्टर है वो नहीं आता है। तो इसीलिए फ्लावरिंग में ऐसे डिवाइस इन जो है इम्प्रूव किए गए जो क्रॉस पॉलिनेशन को करवाते हैं। अब यहाँ पे देखो, डिस्करेज सेल्फ पॉलिनेशन एंड इनकरेज क्रॉस पॉलिनेशन। यानी सेल्फ पॉलिनेशन को हमें कम करना है और क्रॉस पॉलिनेशन को हमें बढ़ाना है। इसके लिए क्या करना है कि इन सम स्पीसीज pollen release stigma respective non synchronized, either pollen is released before stigma become respective much before the reach pollen। अब यहाँ पर क्या है कि हमारे पास में जो फ्लावर है वो फ्लावर तो है बाइसेक्सुअल, लेकिन एक टाइम में केवल एक ही जो सेक्स ऑर्गन है वो डेवलप होता है। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि बाइसेक्सुअल होने के बाद में भी क्रॉस पॉलिनेशन होगा। तो पहला अडेप्टेशन क्या है, जिसमें कि एक टाइम में केवल एक ही जो है सेक्स ऑर्गन डेवलप होता है, जिसे हमें प्रो एंड्रस या गाइनो एंड्रस कहते हैं। अगर मेल पहले डेवलप होता है तो प्रो एंड्रस, और अगर फीमेल होती है तो गाइनो एंड्रस। तो ये एक एडेप्टेशन है जिसमें कि बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हुए भी क्रॉस पॉलिनेशन होता है। फिर उसके बाद में है कि सेकंड है आपके पास में कि कुछ ऐसी स्पीसीज हैं जिसमें एंथर और स्टिग्मा, उनकी पोजीशन डिफरेंट होती है। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास में एक फ्लावर है जिसकी जो स्टिग्मा है वो यहाँ पे है और पोलन या स्टेमन बिल्कुल नीचे है। तो उस कंडीशन में जो है स्टिग्मा तक पोलन ग्रेन्स नहीं पहुँच पाएंगे। तो ये कंडीशन। दूसरी है कि पोलन या स्टेमन है वो काफ़ी लंबे और जो स्टिग्मा है वो छोटी है। तो यहाँ पर जो पोजीशन है वो पोजीशन अलग होती है किस किस की, एंथर की और स्टिग्मा की। तो ये भी एक कैरेक्टर है जो कि सेकंड अपने पास में जो कि क्रॉस पॉलिनेशन को करवाएगा। तो पोजीशन में पोलन कैन नॉट कम कॉन्टेक्ट टू स्टिग्मा इन सेम फ्लावर, बोथ दीज डिवाइसेस प्रिवेंट ऑटोगेमी। तो ये जो है इस कंडीशन में जो है सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा, क्रॉस पॉलिनेशन होगा। उसके बाद में थर्ड है। थर्ड में हम क्या कर रहे हैं कि प्रिवेंट इन ब्रीडिंग सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। यानी यहाँ पर क्या है, वापस से बाइसेक्सुअल ही प्लांट है या फ्लावर है, लेकिन उसमें केवल एक सेक्स है वही फर्टाइल है और दूसरा स्टेराइल है। तो इस कोई भी रीज़न हो सकता है। तो उस कंडीशन में भी जो है क्रॉस पॉलिनेशन होगा, सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा। तो दिस इज़ ए जेनेटिक मैकेनिज्म टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन। तो इसमें जेनेटिक हो गया कि एक डेवलप है और या एक फर्टाइल है और दूसरा स्टेराइल है। फिर यहाँ पे देखो, फ्रॉम फर्टिलाइजेशन ओव्यूल बाय इनिशिएट पोलन जर्मिनेशन, पोलन ट्यूब ग्रोथ इन द pistil, another device to
प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन, प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल। और चौथा हमारे पास में जो फोर्थ है, वो उस फोर्थ में क्या है कि फ्लावर ही कैसे हो गए, यूनिसेक्सुअल हो गए, तो उस कंडीशन में भी जो है क्रॉस पॉलिनेशन होगा। इन बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर आर प्रेजेंट इन सच एज कैस्टर एंड मेज। अब यहाँ पे देखो कई बार आता भी है कि मोनोसियस क्या है या डायोसियस क्या है। तो जब जैसे मान लीजिए कि फीमेल फ्लावर और मेल फ्लावर, अब जैसे अगर आपने मेज का प्लांट देखा हो तो वहाँ पे आपको जो मेल है वो ऊपर की तरफ मिलेंगे और नीचे आपको मिलता है फीमेल। तो एक प्लांट एक ही है, लेकिन जो फ्लावर्स हैं वो कैसे हैं, यूनिसेक्सुअल। तो ऐसे प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं, मोनोसियस। वहीं पे अपने पास में जो दूसरा है, जिसमें कि आपके पास एग्जांपल है पपैया है। अब पपैया जो प्लांट है उसमें आपको मेल प्लांट अलग मिलेगा और फीमेल प्लांट आपको अलग मिलेगा। तो इस कंडीशन में भी जो है हर समय क्रॉस पॉलिनेशन होगा। तो ये अपने पास में मोनोसियस और डायोसियस है। तो ये भी एक अडेप्टेशन है जो कि आउट ब्रीडिंग डिवाइस में यहाँ पे यूज़ होता है। उसके बाद में देखो नेक्स्ट है अपने पास में पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। ये भी एक बहुत अच्छा छोटा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखो इसमें क्या है कि जैसे मान लीजिए ये स्टिग्मा है और इस स्टिग्मा पे पोलन ग्रेन्स पहुंच गए। अब ये जो पोलन ग्रेन्स अगर सेम स्पीसीज़ के होंगे तब तो जर्मिनेट होंगे, और अगर नहीं होंगे तो जर्मिनेट नहीं होंगे। तो ये जो इंटरेक्शन है पोलन ग्रेन और स्टिग्मा के बीच में, इसी को हम क्या बोलते हैं, पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। और ये सक्सेस जब होता है जब दोनों सेम स्पीसीज़ के हों। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले पॉलिनेशन डज नॉट गारंटी टू ट्रांसफ़र द राइट टाइप ऑफ पोलन। अब जो पोलन ग्रेन है ज़रूरी नहीं है, क्योंकि उनके पास में ऐसे कोई वो सेंसेस नहीं होते कि वो सेम स्पीसीज़ पर पहुँचे। तो यहाँ पे है कंपेटेबल पोलन सेम स्पीसीज एज द स्टिग्मा। तो ऑफन पोलन इज रॉन्ग टाइप आइदर ओवर द स्पीसीज फ्रॉम द सेम प्लांट। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, सेल्फ इनकम्पेटेबल। ऑल्सो लैंड ऑन स्टिग्मा द पिस्टिल हैज़, ये यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट है, जो स्टिग्मा है वो स्टिग्मा रिकॉग्नाइज करेगी कि पोलन इसका सेम स्पीसीज का है या नहीं है। वेदर राइट टाइप, अगर सही होगा तो कंपेटेबल है, वो जर्मिनेट हो जाएगा, और अगर रॉन्ग है या दूसरी स्पीसीज का है तो वो इनकम्पेटेबल हो गया। तो इट इज़ ए राइट टाइप पिस्टिल एक्सेप्ट पोलन प्रमोट्स द पोस्ट पॉलिनेटर इवेंट्स। तो यहाँ पे जो है इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि ये जो इंट्रैक्शन है वो इंट्रैक्शन इम्पॉर्टेंट है किसके, जर्मिनेशन फॉर पोलन ग्रेन्स। अब देखो यहाँ पे कुछ डायग्राम दिए हुए हैं। पहला जो डायग्राम है, इस डायग्राम में आपको पोलन ग्रेन्स हैं वो जर्मिनेट हो रहे हैं। क्यों जर्मिनेट हो रहे हैं, क्योंकि सेम उस पर एंटर कर रहे हैं। फिर यहाँ पे आपको स्टिग्मा है जिसमें पोलन ट्यूब्स है वो एंटर कर रही है। फिर जो थर्ड आपके पास में यहाँ दे रखा है कि किस तरह से देखो बहुत सारे जो हैं पोलन ग्रेन जर्मिनेट हुए, लेकिन उसमें से केवल एक है वो पोलन ट्यूब बना के अपने एम्ब्रियो सैक में एंटर करता है। अब ये पोलन ट्यूब है एंटीपोडली, तो ये आपको यहाँ पे बता रखा है। तो सिनर्जिट के थ्रू या माइक्रोपाइल एंड से यहाँ पे एंटर कर रहा है। फिर उसके बाद में यहाँ देखो कि जब वो एंटर कर रहा है तो यहाँ पे मेल गैमिट है और अपने पास में वेजिटेटिव न्यूक्लियस है। ये मेल गैमिट है, वो मेल गैमिट जो है दो हैं, और जिसमें से एक तो एग न्यूक्लियस से और एक सेंट्रल सेल से यहाँ पे अटैच होगा। अब ये देखो ये मेल गैमेट यहाँ पहुँच गया पोलन ट्यूब से, और एक तो एग से होगा और दूसरा किससे होगा, पोलन न्यूक्लियस से होगा। तो ये जो फर्टिलाइजेशन है, ये फर्टिलाइजेशन अभी अपन आगे पढ़ेंगे। अभी तो मैंने आपको ये डायग्राम यहाँ पे डिस्क्राइब कर दिया। उसके बाद में देखो ये जो है कि जो पोलन्स हैं अगर रॉन्ग टाइप के पहुँचते हैं पिस्टिल पे तो वो उसके रिजेक्ट कर देती है, और ये लगातार अगर जब तक इनका सेम नहीं पहुँचेगा तब तक जो है पोलन ग्रेन यहाँ पे डेवलप नहीं होगा या जर्मिनेट नहीं होगा। तो ये सारी की सारी जो है वो किस पे डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है स्टिग्मा पे। अगर मान लीजिए जो स्टिग्मा है वो स्टिग्मा
कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जो रिलीज़ करती है, जो अगर सेम स्पीसीज़ का पोलन ग्रेन होगा तो वो जर्मिनेट हो जाएगा और उसमें से जो जर्म पोर के थ्रू है वो पोलन ट्यूब है, वो पोलन ट्यूब यहाँ पे डेवलप होके स्टाइल के अंदर एंटर करेगी। अब देखो यहाँ पे जो पोलन ट्यूब है वो पोलन ट्यूब ग्रो कर जाती है और स्टिग्मा के जो स्टाइल है उस स्टाइल से होती हुई वो ओवरी तक चली जाती है। फिर उसके बाद में देखो कि अगर पोलन ग्रेन है तो दो सिचुएशन है। अगर पोलन ग्रेन पहले से 2 सेल स्ट्रक्चर में है तो उसमें एक सेल तो होगी वेजिटेटिव सेल और दूसरी होगी जनरेटिव सेल। और जब जनरेटिव सेल अगेन डिवाइड होती है माइटोटिक डिवीजन से और एक सेल से जनरेटिव सेल से आपको 2 मेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है और ये 2 मेल गैमेट हैं वो एंटर करते हैं एम्ब्रियो सेक में। तो इस समय जो है हमारा पोलन ग्रेन कैसा हो जाता है 3 सेल कंडीशन में आ जाता है और इसी को हम क्या बोलते हैं मेल गैमेटोफाइट। फिर उसके बाद में जब ये एपरेटस में अंदर एंटर कर जाता है तो माइक्रोफाइल्स के थ्रू ये दोनों मेल गैमेट हैं वो सिनर्जिड को बस्ट करते हुए या सिनर्जिड के पास में से एंटर करते हैं और यहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर है वो है फिलीफॉर्म एपरेटस, जो कि कुछ ऐसे केमिकल रिलीज़ करते हैं जिससे कि पोलन ट्यूब अट्रैक्ट होके इसमें यहाँ पे बस्ट होती है और दोनों मेल गैमेट हैं वो फ्री हो जाते हैं। अब देखो जो मेल गैमेट है उसमें से एक मेल गैमेट है वो एग सेल से और दूसरा मेल गैमेट है वो सेकेंडरी न्यूक्लियस या पोलर न्यूक्लियस से फर्टिलाइज होता है। अब नेक्स्ट यहाँ पे कुछ आपको दे रखा है कि जैसे मान लीजिए पोलन जर्मिनेशन है जिसमें कि पोलन ट्यूब है बस्ट हो गई और बस्ट होने के बाद में जो मेल गैमेट है वो उसके अंदर एंटर करते हैं। अब प्रैक्टिकल में आप लोगों ने करा होगा पोलन ग्रेन्स का जर्मिनेशन, तो यहाँ पे एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट भी दिया हुआ है कि अगर जैसे मान लीजिए पी है, चिकन पी या क्रोटेलिया बाल्सम या विनका रोजिया, इनके कोई भी जो फ्लावर है उनके पोलन ग्रेन्स को लिया जाता है और पोलन ग्रेन्स को शुगर सॉल्यूशन में रखते हैं और कुछ टाइम बाद अगर आप माइक्रोस्कोप में देखोगे तो ये आपको जर्मिनेट होते हुए दिखेंगे। तो उसी तरीके से जो स्टिग्मा भी है वो स्टिग्मा भी कुछ ऐसे केमिकल रिलीज़ करती है जिससे पोलन ग्रेन क्या हो जाता है जर्मिनेट हो जाता है। अब इसके बाद में एक छोटा सा टॉपिक यहाँ दिया हुआ है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन का। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन क्या है कि हमें अगर कोई अच्छे कैरेक्टर चाहिए, डिज़ायर्ड कैरेक्टर चाहिए, तो उसके लिए हम आर्टिफिशियल क्रॉस पोलिनेशन या आप उसको कह सकते हो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन कर सकते हैं, जिसमें कि हम किसी भी प्लांट में डिज़ायर कैरेक्टर कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास में 2 प्लांट हैं, एक गुड कैरेक्टर वाला है और एक बैड कैरेक्टर वाला है, तो हम गुड कैरेक्टर के जो पोलन ग्रेन है वो बैड कैरेक्टर वाली स्टिग्मा पे थ्रो कर देंगे तो उस कंडीशन में हमारे पास में डिज़ायर कैरेक्टर आ जाएगा। तो ये आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन है जिसके अंदर हमें कुछ यहाँ पे स्टेप्स हम यहाँ लेते हैं। अब देखो सबसे पहले जो स्टेप है वो स्टेप है हमारे पास में ईमैस्कुलेशन। ईमैस्कुलेशन मतलब होता है रिमूव पोलन ग्रेन्स या रिमूव एंथर। अब यहाँ पे देखो सबसे पहले हमारे पास में चाहे डिजायर्ड फ्लावर हो चाहे अनडिजायर्ड हो, दोनों का ही हम फोर्सेप से एंथर को रिमूव कर देते हैं। एंथर को क्यों रिमूव करते हैं? क्योंकि डिजायर्ड के पोलन ग्रेन्स हमें चाहिए और अनडिजायर्ड फर्टिलाइज ना कर दे, इसलिए हम दोनों फ्लावर के जो है एंथर को रिमूव करते हैं। तो इस रिमूविंग ऑफ एंथर को ही हम क्या बोलते हैं? ईमैस्कुलेशन, और ये अपना फर्स्ट स्टेप है। उसके बाद में हम जो हमने पोलन ग्रेन्स लिए हैं वो पोलन ग्रेन्स हम जो बैड कैरेक्टर वाली फ्लावर है उसकी स्टिग्मा पे थ्रो कर देते हैं और उसके बाद में उस फ्लावर जो है उस फ्लावर को एक बैग से कवर कर देते हैं। तो उस प्रोसेस को या उस स्टेप को हम बोलते हैं बैगिंग। इसका मेन कारण ये होता है कि उसमें किसी
और प्लांट के पोलन ग्रेन्स एंटर नहीं करें, और या फिर उसके खुद के भी जो पोलन ग्रेन्स है वो वहाँ पर उसको फर्टिलाइज नहीं कर पाएँ। इसके लिए हम क्या करते हैं, उसके चारों तरफ एक बैग लगा देते हैं। और ये बैग अधिकतर ऐसा होना चाहिए जैसे पेपर का हो, क्लॉथ का हो। अब यहाँ जैसे बटर पेपर दिया हुआ है तो ये, और उसमें सबसे पहली बात ये ध्यान रखना चाहिए कि एयर ही होना चाहिए, एयर उसमें एंटर करनी चाहिए। बाकी कोई भी उसमें ऐसी चीज़ है वो अनवांटेड वो एंटर नहीं करनी चाहिए। फिर उसके बाद में हमारे पास में जो तीसरा स्टेप होता है वो होता है टैगिंग। अब टैगिंग में हम क्या करते हैं कि ये जो फ्लावर है, इस फ्लावर को जो हमने कवर्ड करके रखा है इसके ऊपर यहाँ पे एक टैग लगा देते हैं, और उस टैग में कुछ इन्फॉर्मेशन है वो इन्फॉर्मेशन लिख देते हैं, ताकि हमें पता लगता है कि इसके साथ जो भी हमने, पहली बात तो हम उसमें लिखते हैं ऑब्जेक्ट कि हमने ये काम क्यों किया है, फिर उसके बाद में किसने किया है, तो वो इमैस्कुलेशन कब हुआ है, कौन से डिज़ायर कैरेक्टर को हमने यूज़ किया है, कौन से डेट को हमने काम किया है। तो इस तरीके से हम पूरी प्रोसेस को कंप्लीट करके उस टैग पे लिख के वहाँ पर कर देते हैं। तो ये यहाँ तक आज मैं करवा रही हूँ, इसके आगे का आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। आप मेरे जो चैनल है इस चैनल को लाइक भी करो, कमेंट भी करो, और मुझे बताओ कि और भी अपन इस चीज़ में क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।